गुड मॉर्निंग एवरीवन। पलकों को झुकाकर सलाम करती हूँ, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करती हूँ। कि पलकों को झुकाकर सलाम करती हूँ, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करती हूँ। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, कि मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, क्योंकि इस शानदार सा प्रोग्राम आप सभी के नाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि, अभिभावक एवं स्कूल के शिक्षकगण एवं बच्चे, आप सभी को सिद्रा किड्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की उद्घाटन समारोह में स्वागत है। मैं सीमा खातून कक्षा 10वीं सिद्रा एकेडमी की छात्रा हूँ। मुझे इस अवसर पर अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया गया, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। अब मैं एक बेटी के पुकार जो माँ के समक्ष करती है, आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कि एक आपके ही भरोसे जिंदगी का सफर जारी है, कि एक आपके ही भरोसे जिंदगी का सफर जारी है। मुझे मंजिल तक पहुँचा देना माँ, अभी आपकी जिम्मेदारी है। कि एक बेटी की पुकार जरूर सुने। माँ, ओ माँ, माँ, माँ मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ, तेरी ममता की ममत की कोख में पलना चाहती हूँ। मुझे मार मत, मुझे भी जीने दे, मुझे एक मौका तो दे माँ, मुझे एक मौका तो दे। मैं उस हर कार्य को करूँगी जो तू कहेगी, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर लड़ाई लड़ूंगी माँ। माँ मुझे इस दुनिया में आने का मौका तो दे माँ। माँ मेरी पुकार सुन, एक तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकती है माँ। माँ मेरी पुकार सुन। हाँ जानती हूँ तू कुछ लोगों के आगे मजबूर हुई है माँ, पर तू आवाज उठा, तेरी आवाज को कोई नहीं टालेगा, कोई भी तेरे खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं कर पाएगा माँ। माँ एक बार तू आवाज उठा कर तो देख, मुझे जीने का मौका दे माँ, मुझे जीने का मौका दे। एक बेटी इस तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थी और घटिया नीचे सोच के कारण बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। कुत्ते उन्हें नोच कर खाते हैं कि यह एक बेटी है। आप कहते हैं कि हमारे घर में बहू आएगी, जब बेटियों को पैदा ही नहीं होने दोगे तो बहू कहाँ से लाओगे आप? एक बेटी को स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रखते हैं आप लोग, क्यों? कोई नहीं सोचता बेटी के बारे में, कोई नहीं सोचता बेटी के बारे में। अगर बेटी आवाज उठाए ना, लोग कहते हैं नक्चरी है, बेशर्म है, ये कहकर उनकी आवाज को चुप करा दी जाती है। कोई नहीं सोचता बेटी के बारे में। और बेटा शिक्षा प्राप्त करे ना, परिवार के सदस्य शिक्षित होता है जनाब, और बेटियां शिक्षा प्राप्त करे ना, संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है, संपूर्ण परिवार। आपका बेटा शिक्षक, जब आपकी बेटी शिक्षित हो ना, सारे संसार में लीडर, अनुशासित, बलवान बना सकती है। सारे में एक गुरु, एक आदर दहेज, एक प्रशासन देवता, एक बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बन सकती है। बेटी को सिर्फ बेटी मत समझिए। I am not only a girl, I am doctor. I am not only a girl, I am engineer. I am not only a girl, I am teacher. I am not only a girl, I am leader और my life. आप सब बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हैं ना, उन्हें उपहार देते हैं ना, तो शिक्षा कर दीजिए, उन्हें इतना शानदार बनाइए कि कोई शख्स उनकी ओर आंख उठाकर ना देख सके, कोई शख्स किसी के बेटी को अपनी बुरी नजरों से ना देख सके। उन्हें इतना शिक्षित, बलवान और आत्मनिर्भर बनाइए, ना कि दहेज। अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ, तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने बेटियों के स्कूली शिक्षा तक सीमित मत रखिए, उन्हें अपने भविष्य का निर्माण करने का मौका दीजिए साहब, वो बड़ा नाम करेगी आपका। कि बेटियों कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि माँ बाप गर्व से कहे कि आज मुझे अपनी बेटी पे गर्व महसूस होता है, आज मुझे अपनी बेटी पे गर्व महसूस होता है। शिक्षा मिले तो बेटे को, बड़े बड़े सौ भी देना है तो बेटे को मिलता है, एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? कि एक बेटी को क्यों नहीं मिलता? लोग कहते हैं बेटी बोझ है, कभी पिता के लिए तो कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए तो कभी बेटी के लिए। लोग हमेशा उन्हें माँ बोझ मानते हैं, उसे कभी माँ बनना, बहन बनना, बेटी बनना एक ही बंधनों में कैद कर दिया जाता है। वो कुछ करे तो दूसरों के लिए, अगर खुद के लिए आवाज उठाए ना, लोग कहते हैं टंगचड़ी है, बेकार है, बेशर्म है। अगर बेटियां आवाज उठाती है ना, लोग उन्हें गालियां देते हैं, और अगर वो खामोश रहे, चुपचाप रहे, तो कहते हैं हाँ समझदार है। क्यों? हम अपना आवाज उठाना नहीं जानते, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते,
और पढ़ेंगे भी। मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, ये बदकारी का ऐलान न समझा जाए कि मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, ये बदकारी का ऐलान न समझा जाए कि आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, कि आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। केवल बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए, केवल बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब उन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे, कि खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब उन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे। अरे माँ बाप के जिंदगी में भी ऐसा दिन आता है, उसका जिगर का टुकड़ा नहीं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती है, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।